चाहे वो कितना बड़ा सेठ है, कितना बड़ा अधिकारी है, उसको डॉक्टर कह देते हैं। जैसे पहले वो प्राइवेट अपने पर्सनल डॉक्टरों से ट्रीटमेंट कराता है, वो फिर रेफर कर देते हैं कि आप वहां जाइए, वहां टेस्ट कराइए, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है। उसका अर्थ वो समझ जाता है कि तेरी बात बिगड़ ली, और वो डॉक्टर लोग भी कह देते हैं कि वहां जाइए, क्योंकि वो भी डॉक्टर एमबीबीएस हैं, अच्छे हैं, जो पहले सब ट्रीटमेंट उसका कर रहे थे, उसको लाभ हो रहा था। अब वो मना कर रहे हैं तो वो भी समझ जाता है कि बात बिगड़ चुकी है। फिर वो उस बड़े हॉस्पिटल में जाता है, वह डॉक्टर लोगों की नजर जो है ना, हर क्रिया पर उसकी नजर रहती है। डॉक्टर लोग उसकी हर क्रिया को चेक करके देखते हैं, शरीर के बॉडी के अंग को, फिर आपस में बातें करते हैं, उसका नजर रहती है कि ये क्या बात कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि जाइए आप ये टेस्ट कराइए, उठ के चल पड़ता है। उस समय ये नहीं सोचता कि मैं कितना बड़ा सेठ हूं या मैं बड़ा अधिकारी हूं, उस समय वो अपने आप को एक रोगी समझता है और उसको अपनी मृत्यु स्पष्ट दिखाई देती है। तो उसको जहां लेटने को कहा जाता है वो तुरंत लेट जाता है, जो भी वस्त्र निकालने को कहा जाता है वो निकाल देता है। उसमें उसमें कोई नखरा नहीं होता। ठीक इसी प्रकार जब आप सत्संग में आते हो, आपके अंदर किसी प्रकार का भी नखरा नहीं होना चाहिए। आप एक ऐसे हॉस्पिटल में आए हो कि आपके जन्म मरण का रोग जो दीर्घ रोग है ये कटेगा, और आपके अन्य जो साधारण रोग हैं, संतान और संपत्ति और शारीरिक कष्ट, आध्यात्मिक कोई क्रियाएं जो के कारण जो दुखी है, तीन ताप, ये भी आपके साथ में कटेंगे। एक और होता है, ध्यान रखना इन बातों को जो दास आपको बता रहा है, ये टू दी पॉइंट बातें हैं। परमात्मा की प्राप्ति में ये आपके बिल्कुल 100% सहयोगी है, और एक भी नियम का पालन नहीं करोगे उतनी कमजोरी आप पर रह जाएगी। जैसे आपने उपदेश प्राप्त कर लिया, उपदेश प्राप्त कर लिया तो फिर परमात्मा, उपदेश का अर्थ हो गया कि आपने इस हॉस्पिटल में अपना जो है प्रवेश पा लिया, आप एडमिट हो गए इसमें। अब डॉक्टर ने देखना आपके रोग को किस प्रकार से सेट करना है। यदि ऑपरेशन करना पड़ेगा तो ऑपरेशन करेगा, यदि वैसे कोई इंजेक्शन या टेबलेट से काम चलेगा तो उसका ट्रीटमेंट ऐसे करेगा। यदि आपने रोग कटवाना है, यदि उस मरीज ने यानी बीमार ने, पेशेंट ने अपना रोग कटवाना है, तो डॉक्टर के ट्रीटमेंट में उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। वो चाहे कुछ भी इंजेक्शन दे रहा है, इंजेक्शन दे, कोई बात नहीं। ऑपरेशन के लिए कह रहा है, ऑपरेशन के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उसका और विकल्प नहीं रहा, तब ऑपरेशन के लिए बोलता है। तो रोग कटवाना है तो फिर ऑपरेशन भी करवाना ही पड़ेगा। इसी प्रकार पुण्यात्मा व परमात्मा के इस हॉस्पिटल में आगे, अब जो भी परमात्मा जैसा भी ट्रीटमेंट आपको दे, आपको किसी प्रकार की भी कोई पीड़ा महसूस होती है, आपको नो ऑब्जेक्शन होना चाहिए। अब जैसे आप सत्संग में आए और आप आज ही उपदेश लिया, रास्ते में आपकी किसी कारण से या घर जाकर के आप किसी कारण से दुर्घटनाग्रस्त हो गए और टांग टूट गई, आपको ये महसूस करना चाहिए कि जब परमात्मा का नाम ले लिया, ट्रीटमेंट शुरू हुआ। अब ट्रीटमेंट शुरू हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आज ही स्वस्थ हो जाओगे और आज ही सभी आपत्तियों से बच जाओगे। हाँ, इतना अवश्य होगा क्योंकि ट्रीटमेंट शुरू हो गया, आपका उपचार शुरू हो चुका है, आपको और हानि नहीं होगी। और ऐसे टांग टूटी है तो समझो आपकी जान न जानी हो, वह टांग टूटने में बच गई, यानी क्योंकि आपका कोई ऐसा भयंकर कर्म था, जानलेवा हो, परमात्मा की शरण में आने से आपकी वो एक हल्की सी चोट में, छोटे से फ्रैक्चर में आपकी जान बच गई। डॉक्टर लोग ऐसा ही करते हैं। जैसे किसी की जान जानी हो, उसका जैसे कैंसर शुरू होगी पैर में, अंगूठे में, तो वो टांग काटेगा, चाहे घुटने मत काटनी पड़े, चाहे पिंडिया मत काटनी पड़े, और चाहे ऊपर जाकर जड़ तो निकालनी पड़े, यदि वो जीवन चाहता है तो। ऐसे ही परमात्मा आपके, मान लीजिए आपने उपदेश ले लिया, और उपदेश लेते ही आप ये मत समझना कि हम भगत बन गए और हम सभी कुछ परमात्मा आज के बाद हमारा कांटा भी ना लगने दे, नहीं लगने देगा, कोशिश तो यही रहेगी प्रभु की, लेकिन हम उन सभी जो नियम है उन पर खरे नहीं उतर पाते। प्रारंभ में कोई न कोई मन में दोष खोट बना ही रहता है, अविश्वास भी रहता है। तो ऐसे इसके दौरान आपको कोई ऐसी घटना भी घट जाती है, वैसे तो नहीं घट सकती, गारंटीड बात है, लेकिन वो कोई अपनी त्रुटि, अपनी कोई कमजोरी या वीकनेस, किसी प्रकार का भी कोई हॉल पॉइंट हो जाने से हो जाता है, तो परमात्मा
जो करता है उसको समझो कि डॉक्टर कभी भी अपने पेशेंट का बुरा नहीं सोच सकता। तो जो छोटी मोटी हानि है उसको सहन करना पड़ेगा। लाभ कितना होगा आप गिनती नहीं कर सकोगे। तो इसलिए ये पॉइंट आपको इसलिए बताए जाते हैं कि आप भूल जाते हो कुछ दिनों में। आपको परमात्मा ने 4-5 कंटिन्यूस सुख दे दिए और लगातार 2 दुख भी आगे किसी प्रकार के हल्के फुल्के। जब तक आप ज्ञान से पूर्ण परिचित नहीं होते तो आप डगमग हो जाओगे। आप परमात्मा के हॉस्पिटल से निकल जाओगे, फिर आपकी मौत होगी। जब ट्रीटमेंट चल रहा है और उसमें भी कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ हो रही है तो फिर और ट्रीटमेंट बंद कर दिया तो फिर तो मौत है। इसलिए परमात्मा के दरबार में आने के बाद आपको नो ऑब्जेक्शन होना चाहिए। पहले ज्ञान समझो, ज्ञान समझकर फिर समाधान समझो कि हम क्या विधि बता रहे हैं, और फिर अन्य जैसे सदग्रंथ आपको यही दिखा दिए जाते हैं। आपको ये विश्वास हो जाएगा कि विश्व में न तो ये ज्ञान है और न ही ये भक्ति विधि और मोक्ष का समाधान है। जब आपको यहां आने पर भी और फिर भी कोई छोटी मोटी हानि होती है, फिर आप ज्ञान को आधार बनाइए। तब आप इस भगवान के मार्ग में, परमात्मा के इस ऑपरेशन थिएटर में निश्चल पड़े रहोगे। और निश्चल रहोगे तो आपका ऑपरेशन सफल हो जाएगा।